आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहें। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उषा। आज हमारे साथ हरियाणा से प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से शादाब अली नकवी, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। जिस तरह से G20 चल रहा है और भारत देश में 21 देशों के लोग आए हुए, जो बाइडेन भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ 20 है, ये जो हमारे 19 देशों का जो यूरोपियन संघ का एक ग्रुप है, और उसमें जो 40 देशों के लोग जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसी में अब ये है कि जो भारत का हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी हैं, उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे देश के हालात पहले क्या थे और आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमें जो है इज्जत वाली नजर से हमें देख रहा है, एक सम्मानित देश की नजर से हमें देख रहा है। तो अब आप सब देख रहे हैं कि उसके लिए जो है हमारी कैसी तैयारियां हैं, और सभी देशों के जो है प्रतिनिधि या उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरह से इन्हें एक बहुत बड़ी मोटी रकम लगी, तो अब क्या भारत उस तरह से एक बहुत बड़ा फायदा उठा पाएगा? G20 का जो एक मिशन है, जो उसको बनाया गया था, जो एक संगठन है, तो ये एक आर्थिक सहयोग और जो अपना एक उन्नति और तरक्की और आपस में मिलजुल कर जो एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो इसका औचित्य है हमारा। जो इसका लोग जो है अपनी आर्थिक हालात जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसको अपने देश में कैसे उन्नति हो, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, किसकी जो कौन से देश की क्या चीजें हैं जो इधर से उधर हम आयात निर्यात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम कर सकते हैं। और आर्थिक मदद हमारी कुछ देश ऐसे हैं कि भाई बहुत जो है, जैसे अब हमारे उसमें कोविड में आपने देखा कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि वैक्सीन इतिहास में पहली बार नहीं, 58, 60, 50, 55 सालों में जो है के बाद में हमारे यहाँ किसी भी बीमारी का टीका आता था। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जो हमने अपने कोविड में टीके बनाए भी हैं और दूसरे देशों को दिए भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। जिस तरह से एक विश्व के दो बड़े बड़े देश हैं, सामरिक देश हैं, जैसे कि रूस है, अमेरिका है, तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई के बीच में तो नहीं फंस जाएगा भारत, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी ये बताया जा रहा है कि रूस की चीज है कि जो प्रस्ताव हो उसमें उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कहीं भारत फंस जाए, पुराना सहयोगी उससे दूर और हो जाए? देखिए, हमारा देश जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम समझौते के पक्ष में अगर कोई बात होगी तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व हमारा देश जो है उसकी मीडिएशन करने को तैयार है, उसकी प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। इन दोनों देशों का जिसका भी जो भी ये झगड़ा है, इसको अगर ये निपटाना चाहें तो हम उसका प्रधानमंत्री हमारे जो है उसमें सक्षम है कि इनका आपस में बैठ के समझौता करा दिया जाए। जैसे ही कोई दो पार्टियां लड़ती हैं तो कोई आपस में पार्टी फैसला नहीं करती है, तीसरे कोई आदमी जिसका वजन होता है, जिसका प्रभाव होता है, वो आदमी अगर मजबूत आता है तो दोनों पार्टी उस पर सहमत हो जाती है, वो झगड़ा निपट जाता है। तो हमारा पक्ष इसमें क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई प्रधानमंत्री के पास ऐसा प्रस्ताव आता है कि इसका कोई, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति उसका प्रस्ताव दें, चाहे रूस के दें, तो हम उसको बात करने को तैयार है, दोनों देशों को तैयार है। जिस तरह से रूस का ये दबाव है कि प्रस्ताव में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दबाव होगा कि इसका जिक्र होना चाहिए। तो इसके लिए भारत किस तरह से निकल पाएगा इस मामले में? तो भारत का तो एक अपना, इसके लिए जो भी हमारे जो सीनियर ऑफिशियल अधिकारी होते हैं, पूरी वर्किंग होती है। जो भी अगर कोई रूस ने ये बात कही है या जो अमेरिका आप कह रहे हैं दबाव ऐसा बनाया है, वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर ऐसा दबाव है तो वो उसको बड़ी अच्छे सक्षम है, वो उसको समाधान का जवाब देने के लिए, और उसको उनका जो भी प्रस्ताव है उसको किस तरह से उसको डील करते। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कामयाब हो रहेगा? बिल्कुल कामयाब रहेगा। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है। अब आपने जो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में पहली सरकारें देखी है
प्रधानमंत्री का प्रस्ताव उन्हीं का एक जो पार्टी का मैन जिसको वो अपना सब कुछ रहनुमा मानते हैं, एक राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री का प्रस्ताव फाड़ देता है, फिर वो प्रस्ताव उन्हीं के गले की हड्डी बन जाता है, उन्हीं की सदस्यता उसमें चली जाती है। तो उस प्रधानमंत्री को वो खुद ही मानने को तैयार नहीं थे। आज की डेट में आप देखें कि माननीय मोदी जी का डंका देश में नहीं विदेशों तक में पूरे विश्व में है। कोई एक आदमी भी उनकी राय से हर आदमी सहमत है, कोई आदमी एक भी विरोध करता आपको नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, अब हम हरियाणा आते थे, जिस तरह से अभी में बड़ा मामला हो गया, माहौल रहा, तो अब जो वहाँ पर बहुत सारे घर टूटे सरकार के जरिए, तो एक बुलडोजर का सिस्टम रहा। अब वो हालात जो हैं आप किस तरह से देखते हैं बेहतर? देखिए, जो मुंह में और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है 1947 में, या कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स कानून भी हुए हैं, कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं, ये ऐसी पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि न्यू या हरियाणा में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए। पहली बार जो है ये ऐसा कुछ जो है षड्यंत्रकारी जो है या कुछ खुराफाती लोग जो है उसमें फेसबुक से ये लड़ाई लड़ते हुए जो है वो उसमें दोनों तरफ से उसमें पलटवार होते होते वो घटना घट गई, दुर्घटना एक तरह से हुई है। उसको जितनी जल्दी हो सका सरकार ने हमारी तुरंत वो 1 घंटे के अंदर उसको कवर किया है, और जो नुकसान हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अधिकारियों को खुद घर भेजा है। जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके फॉर्म भराए गए हैं, उसकी पूरी डिटेल ली गई है। जिसका जो नुकसान होगा उसकी सरकार ने कहा है कि हम उसकी भरपाई करें। अच्छा, बुलडोजर नीति से आप कितने सहमत हैं जो वहाँ पर अपनाई गई? देखिए, वो तो अनऑथराइज जो उसको आप दंगे से जो लोग जोड़ रहे हैं, मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, जो झुग्गी झोपड़ियां अनऑथराइज लोग डाल लेते हैं, तो वो पहले से ही उनके पास में जो है नोटिस दे दिए गए थे। कई बार उनको जो है काम किया था कि भाई आप ये इसको यहाँ से हटाइए, और उसको जो है जब उन्होंने पत्थरबाजी की है, जब उन्होंने षड्यंत्र में वो जो लोग शामिल रहे, तो उनके जो जिन घरों पे से पत्थर बरसे हैं, जिन घरों से गोलियां चली हैं, तो उन घरों पे बुलडोजर चला दिए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बचाया था बजरंग दल के लोगों तक, उनके मकान पर भी बुलडोजर चले, ऐसे देखते हैं। तो उसके बाद नहीं, ऐसा तो कोई मेरे ख्याल में, मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया। अगर है गुड़गांव में जो वहाँ की आग जो गुड़गांव में पहुंची थी, तो वो एक घटना मस्जिद की हुई है जिसमें वो इमाम साहब एक शहीद हुए हैं, जो मस्जिद के अंदर उसमें 4 आदमी लगा दी गई। तो उसका मस्जिद का जो है उसमें तुरंत हमने संज्ञान लेते हुए प्रशासन को, और बाकी जितनी भी मस्जिदें थी या जो भी वहाँ डर का माहौल खौफ था जो मुसलमानों में, जो वहाँ पलायन कर रहे थे, जो भाग रहे थे, तो उनको प्रशासन ने बाकायदा आगे आकर और हम लोगों ने आकर जो है उनको तसल्ली दी है, और सबको जहां भी पूरी सुरक्षा का विश्वास दिलाया, और एक भी घटना उसके बाद नहीं हुई है। वो जो हुए भी है चुटपुट की घटनाएं, उसमें 40 से ऊपर मुकदमे गुड़गांव के प्रशासन ने उनके ऊपर दर्ज किए। दोनों तरफ से जो भी षड्यंत्रकारी है, जो भी उपद्रवी है, दोनों तरफ से उनके ऊपर में केस दर्ज हुए, दोनों तरफ से लोग गिर गए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया के सहारे ये पहले की वीडियो अगर प्रशासन चाहता तो इसको रोका नहीं कर सकता था कि इतना लंबा टाइम इसको कवर करने में। देखिए, जिस तरह का वो रूरल एरिया है जहाँ जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है, वो पहाड़ी का रास्ता है। उस रास्ते में जब वो आबादी कम है और जो लोग वहाँ पहाड़ी पे या इधर उधर से वो इकट्ठे पहले से हुए, जैसे भी हुए, फेसबुक से वो झगड़ा चला, तो प्रशासन को इतना या किसी को भी, हम लोगों को भी इतना अनुमान नहीं था कि लोग जो है पहाड़ी से उधर से जमा होकर दूसरी तरफ से होकर पहाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, या रास्ते में जो इधर से भी कुछ लोग चलेंगे उधर भी जो यात्रा में जो है खलल पैदा करेंगे या उसमें बाधा पैदा करेंगे। तो दोनों तरफ से जो षड्यंत्रकारी हैं वो भीड़ के अंदर मिलकर आ गए। किसी को ये दुख नहीं मालूम था कि यात्रा जो पहली बार नहीं हुई है, हर साल यात्रा जाती है वहां से, और उसका जो है कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो है, मुसलमान जो मेवात के हैं, वो लोग वहाँ उसका जो है इस्तेमाल करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनको रास्ते में जो है पूरी इज्जत देते हैं। अच्छा, तो अब हम घोसी की तरफ आते हैं। यूपी में जो चुनाव की बात है, तो जिस तरह से घोसी की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा नहीं बैकफुट पे आ रही है, पीछे कमजोर हो रही है। आप क्या? वो एक सीट से हमारी
इतनी जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, आप इतनी सी एक छोटी सी सीट के लिए हमें इतना कमजोर भी और इतना मायूस मत करिए। सात में से सिर्फ 3 जीत पाए हैं। एक सीट जो घोसी की अगर हम हार गए हैं तो वो सीट पहले भी हमारी नहीं थी, उसमें अगर हार हो गई तो हमारी तो ये समझिए कि सीट तो पहले भी सपा की थी। वो कोशिश हमने की है कि हमारी झोली में आ जाए, वो ठीक है। इस बार कोशिश कामयाब नहीं, अगली बार हो जाएगी। इस बार जो चुनाव 7 सीटों पर हुआ है, इसमें तो बीजेपी 3 थी, 4 बीजेपी हारी, तो कहीं ना कहीं इसको एक 24 के चुनाव को जोड़कर देखते इंडिया गठबंधन उनका कहना है कि इस तरह से हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह से यहाँ पर एक मात दे दी है। देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और हमारी पार्टी जो है इतनी मजबूती से काम करती है, डेली होमवर्क करती है, हर रोज जो है प्रतिदिन अपने काम पर रहती है। अगर ठीक है हमें एक दो कहीं पे अगर कोई शिकस्त मिली है, कोई हार मिली है, तो हम और उससे ज्यादा मजबूती जब हमें हार अगर एक दो जगह कहीं होगी तो हम उससे और ज्यादा मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और उसको और अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। जिस विपक्ष और जिस इंडिया की जो ग्रुप बना है ये, तो इस ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो ये तो अभी 2 दिन पहले आपने हरियाणा में देखा होगा, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के जो है जो दूसरे ग्रुप हैं कुमारी शैलजा जो सुरजेवाला जी के, आपस में उन्होंने घूसा चलाया, आपस में गुटबाजी हुई है, वो उनके खिलाफ बाप बेटों के खिलाफ जो है विरुद्ध उनके नारे लगे हैं। तो जो सरकार न होने पर अपने घर परिवार को नहीं संभाल पा रहे, कहेंगे मुखिया क्या देश चलाएंगे। जहां जहां आपने एग्जाम्पल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, जहां जहां अगर इनकी सरकार गलती से आ भी गई है तो उसके बाद में भी नहीं समझती इनसे, फिर भी ये अपने इनमें फूट पड़ जाती है, टूट फूट होकर भागते हैं। फिर भी हमारी सरकार हमारे आगे आती है और हमें संभालना पड़ता है। तो पब्लिक बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि भैया जीता भी देंगे, जीत भी जाएंगे, विजयी होने के बाद भी इनसे घर तो चलने वाला है नहीं, समझने वाला नहीं है। इनको तो आपस में मतभेद इतने हैं। कितने प्रधानमंत्री बनाओगे इंडिया में, कितने प्रधानमंत्री हैं जो एक ग्रुप बना है, इसमें कितने प्रधानमंत्री है, हर कोई तो प्रधानमंत्री का दावेदार है। कुर्सी तो एक है, सीट तो एक ही है। जिसकी ज्यादा सीट आएगी, सीट आएंगी नहीं किसी की भी, ज्यादा किसकी आएंगी, सीट भाजपा की आएंगी। भाजपा सीट अपनी थोड़ी दे देगी उनको, सीट तो हमारी आएंगी भाई। पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हमने, डेली रोजाना हम काम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे बच्चा जो है पहले टाइम में जो है वो सिर्फ एग्जाम के टाइम में तैयारी करता था, पूरे साल गायब रहता था और एग्जाम में आके चक्कर में लग जाता था कि इधर से पर्ची मिल जाए, उधर से मिल जाए, नकल मारो और पास होके आ जाओ। ऐसा गठबंधन है। तो एक रेगुलर बच्चा जैसे आज की डेट में बच्चा स्कूल जाता है, रोजाना होमवर्क पूरा रखता है, कभी भी उसका एग्जाम ले लो, कभी भी टेस्ट ले लो। हम तो हर वक्त हर समय इलेक्शन के चुनाव के मूड में रहते हैं, आप चाहे जब चुनाव करा। विपक्ष का कहना है कि इलेक्शन को देखते हुए 200 रुपए सिलेंडर पर कम कर रहे थे। अब क्या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे तब जाए? जो विपक्ष सिलेंडर की बात कर रहा है, वो सिलेंडर का मुझे याद है, सुबह 6 बजे मैं खुद उठ कर जाता था सिलेंडर लेने के लिए। 300, 400, 500 लोगों की लाइन होती थी, आप खुद भी जानते हैं। जब सिलेंडर 400 रुपए का था इनके राज्य में, तब भी 1000-1200 का ब्लैक में मिलता था। उसमें भी 2 किलो गैस जो है वो एजेंसी वाला चोरी करके पार करके पहले रखता था उसको जो है। और जब वो 500 लोग लाइन में लगते थे तब सिलेंडर 400 का जब ये बात कर रहे हैं, पहले तो वो आधा दिन अपना खराब करता था सिलेंडर लेने के लिए। उसके बाद उसे सिलेंडर हाथ आता था, वो भी 2 किलो या 2.5 किलो गैस कटी होती थी। उसके बाद वो उसको सिलेंडर मिलता था 400 का, 1000 रुपए में वो ब्लैक लेके बेचारा सोचता था पूरे दिन आज भी नंबर नहीं आया, कल आएगा नहीं आएगा, अपना ब्लैक से पैसे दो, 800, 900, 1000 रुपए और 500, 700 रुपए ब्लैक दिया और अपना सिलेंडर लेके आता था। आज कम से कम वो आपने देखा होगा 1 मिनट में सिलेंडर आपके जो जैसे बुक कराओगे सिलेंडर बुक होता है, फिर आपके घर पे डिलीवरी आती है, पूरा सिलेंडर नाप के तौल कर देके जाता है और पूरी आपको ना कोई समय की बर्बादी है ना कोई टाइम की बर्बादी है। और जो सिलेंडर जिस तरह से फ्लक्चुएशन रेट होते हैं उसी तरह से हमारी सरकार अगर कम हो रही तो कम करती है। विपक्ष का कहना है कि इससे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे 200 रुपए कम नहीं होंगे। आपका क्या कहना है? अच्छा, जहाँ सरकार कांग्रेस की है या कोई और विपक्ष की सरकार है, आप उनसे कहिए ना कि वो 400 रुपए का सिलेंडर बेचे वहां पर, 500 का भी बेच रहे हैं। 500 का बेचे, कहाँ बेच रहे हैं बताइए? कहीं नहीं बेच रहे। अरे कहीं नहीं बेच रहे। जिस बिजली की वो बात कर रहे हैं कि हमने, जैसे केजरीवाल ही कह रहे हैं कि जी हमने वहाँ बिजली फ्री दी, ये दी वो दी, वो दिल्ली वालों से पूछ लो कि वो कितना बेवकूफ उनका बनाया जा रहा है कि इतने यूनिट फ्री, पता लगा उस यूनिट से ऊपर जाती है 1 यूनिट जाती है उससे डबल चार्ज है। तो कहीं फ्री कुछ नहीं है।
कि कहाँ फ्री है, उतने यूनिट पे फ्री है तो उससे ऊपर ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट सब। जितने लोग हैं, मेरी खूब बात होती है लोगों से, वो कहते हैं कि भाई कोई फायदा इसका है नहीं, मिल नहीं रहा। कम तो है, यूपी से तो कम रेट। यूपी में लाइट आती कितनी थी पहले, अब देखो ना, पहले हम लोग आते थे गाँव में तो रात को भाग, कितनी भी देर हो जाए रात को भागते थे, भाई यहाँ लाइट नहीं मिलेगी, सो नहीं सकती, अपना चलते हैं शहर में जाके सोएंगे, शहर में जाके सोएंगे। अब कम से कम ये है कि गाँव शहर वाला भी आदमी आता है कि चल गाँव में जो है आराम से लाइट भी है, सब कुछ है, वहाँ जाके रहता हूँ, वहाँ 2-4 दिन अपना समय। अभी दिल्ली से तो कम ही आ रही है। नहीं, दिल्ली से कम कैसे आ रही है, लाइट कम आ रही है पहले से कितनी ज्यादा आ रही है, उससे कंपेयर करिए ना। सपा की सरकार में 4-6 घंटे और कई दिन लाइट, हमारे खुद का ये जो हम जहाँ आप इसमें ईसापुर गाँव के बहुत देहात में बैठे हो, मैं कई दिन मैंने खुद देखा, 1 महीने लाइट गायब रहती है, कोई पूछने वाला नहीं था। अभी यहाँ किसी का तार भी टूट जाए, कुछ तार स्पार्क हो जाए, अभी लाइनमैन को फोन करो, आपके पास 2 घंटे के अंदर आपके तार जुड़ जाए। तो आपको पूरे से आश्वस्त हैं आपके सरकार वापस करेगी? 100% आश्वस्त हैं, जितनी सीटें हमारी आई हैं उससे प्लस आएंगी, और छोटी मोटी अगर हार होती है तो उससे हमें सबक मिलता है, हम उससे बहुत अच्छी देखते हैं कि अच्छा हम यहाँ कमजोर है, और बड़ी तैयारी के साथ और बड़े प्लान के साथ ग्राउंड पे उतरेंगे और उससे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।